हेलो एवरीवन। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को इस टाइम मैसेज और फोन कॉल्स आ रहे हैं एजेंट्स के कि एमबीबीएस अब्रॉड से कर लो। कोई कह रहा है चाइना से कर लीजिए, चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। कोई रसिया से, कोई कजाकिस्तान से कह रहा है, कोई नेपाल से कह रहा है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन से कर लो। तो बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आते हैं, सर क्या एमबीबीएस फॉरेन से करना सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आपको लगता है कि आप इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्राइवेट फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आपसे नीट नहीं निकल रहा है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड करना बुरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल एमबीबीएस अब्रॉड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ प्रोस और कॉन्स, यानी कुछ क्या अच्छी चीजें हैं और क्या खराब चीजें, वो बताता हूं। मेन मेन बातें बताऊंगा बच्चे। देखो, प्रोस और कॉन्स की बात करता हूं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो वो एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, वो डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। उसको देख के जाइएगा। एनएमसी ने बकायदा अपनी वेबसाइट पे दे रखा है कि चाइना के कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हैं, रसिया के कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हैं, कजाकिस्तान के कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हैं, यूक्रेन के कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हैं। किसी भी अनअप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन गलती से मत लीजिएगा। एजेंट से सारी इंफॉर्मेशन पहले क्लियर कर लीजिएगा। तो मैं आज प्रो और कॉन्स बताता हूं। पहला, बच्चे, यहां पे अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस काफी कम होती। मेरे शब्दों में ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूं एमबीबीएस अब्रॉड करना सस्ता नहीं, बल्कि वहां ट्यूशन फीस कम होती। 20-25 लाख से, ढंग का कॉलेज 25 लाख से शुरू हो जाता है, वैसे तो 20 लाख से भी शुरू होते हैं। तो 20-25 लाख से लेकर 40 लाख तक आपको अच्छा कॉलेज, ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। बहुत अच्छा कॉलेज लेना है आपको, 40 से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन 20-25 लाख से 40 लाख तक अच्छा कॉलेज मिल जाता है साहब। ये इसका फायदा है। दूसरा, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है आपको एडमिशन को लेके। आप एजेंट से बोल दीजिए कि हमारा नीट क्वालिफाई है, आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए, नीट क्वालिफाई, आपको तुरंत वो जाके आपका एनरोलमेंट कर देगा, एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन लेना बहुत आसान है। तो ये दो चीजें अच्छी। तीसरा साहब, आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, बहुत ज्यादा ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, वैरायटी ऑफ पीपल मिलेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेगा। आपको लाइफ में नए एंगल से चीजें देखने को मिलेंगी। फिर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। वहां के मेडिकल कॉलेज को जाके देखोगे ना, तो बहुत बड़े और बहुत ही जबरदस्त बने होते हैं, खास करके चाइना हो गया या यूक्रेन वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोजर मिलेगा आपको एडवांस टेक्नोलॉजी से, एडवांस रिसर्च और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वहां पे बहुत सारा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। ये फायदे। अब नुकसान क्या है वो भी बताता हूं। पहला तो वहां पे लिविंग एक्सपेंसेस बच्चे कॉस्टली हैं। आपके जो रहने के और खाने का खर्चा वो कॉस्टली आएगा। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे, अपने आप को थोड़ा सा बाउंड करके रखेंगे, तब तो आपका सही है। लेकिन अगर आप अननेसेसरी खर्चे बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। अगर आप घूमने में खर्चा कर रहे हो या बहुत सारी अननेसेसरी चीजों में खर्चा कर रहे हो, तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो कॉस्टली थोड़ा सा लिविंग पड़ता है, ट्यूशन फीस कम होता है। अब यहां पे आप ओवर क्राउडेड हो चुका है। ओवर क्राउडेड मतलब बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे। आप जाओगे तो ये मत सोचना कि वहां पे एक दो लोग, बहुत लोग हो गए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन आसान है, आसानी से कोई भी चला जाता है। अब ओवर क्राउडेड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका असर एफएमजी पे होगा। जब आप वहां एमबीबीएस कंप्लीट करोगे, फिर एफएमजी भी तो देना पड़ेगा, तो वहां पे कंपटीशन आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। तीसरा, बच्चे, यहां पे लैंग्वेज बैरियर आएगा, कल्चरल बैरियर आएगा, कि वहां पे चीजें आपको शायद थोड़ा उतने अच्छे से समझ ना आए। लैंग्वेज बैरियर में आएगा कि पेशेंट क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है, हम नहीं समझ पाएंगे। आप चाइना जाएंगे तो पहले आपको चाइनीज अच्छे से सीखनी पड़ेगी, और जब तक चाइनीज सीखेंगे, पता चला 1-2 साल में, तब तक एमबीबीएस कंप्लीट करने वाला हो गया। तो थोड़ा सा ये दिक्कत होती है, बट अगर आप प्रिपेयर हो मेंटली तो खास दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बच्चे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि वहां खराब क्वालिटी। डिफरेंस ये कि यहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अब्रॉड। अब्रॉड में डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है वो थोड़ा नॉर्मल होती है, यहां पे बहुत एग्रेसिव तरीके से पढ़ाई होती है। तो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डिफरेंस मिलेगा, बट आजकल के जमाने में नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा है, आप फ्री में पढ़ सकते हो साहब, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। इसके अलावा अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी कोचिंग्स भी अब अपना कंटेंट अवेलेबल करा रही। तो बहुत सारे अब्रॉड में पढ़ने वाले बच्चे यहीं के कंटेंट से पढ़ते हैं। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बट हाँ, डिफरेंस जरूर है। रसिया के मेडिकल कॉलेज में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी जितनी इंडिया के मेडिकल कॉलेज में होगी, ये तो कंफर्म है। इसके अलावा देखिएगा, यहां पे क्लिनिकल एक्सपोजर कम मिलेगा, यहाँ पेशेंट लोड कम होता है बच्चे, इस वजह से क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम मिलता है इन कंपेरिजन टू इंडिया के मेडिकल कॉलेज। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है नहीं। खाने की थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, इंडियन फूड इजिली अवेलेबल हर कंट्री में नहीं हो पाता है। कुछ में मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत दिक्कत होगी। और एक इमोशनल फैक्टर होता है, फैमिली से आपको दूर रहना पड़ेगा। एक चीज और बच्चे ध्यान रखना कि इसमें ना
थोड़ा सा ड्यूरेशन कई बार लंबा हो जाता है बच्चे। ड्यूरेशन लंबा का मतलब एमबीएस करने में हो सकता है आपको 7-8 साल भी लग जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को अदर वे में मान लेना। इंडिया के अंदर 4.5 साल का एमबीएस है, 1 साल का क्या है बच्चे, इंटर्नशिप। फॉरेन के अंदर लगभग 5 साल का एमबीएस होता है, फिर वहां पे आप इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करते हो। इसके बाद आके आपको एफएमजी एग्जाम देना होता है। एफएमजी एग्जाम कौन सा होता है बच्चे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये क्वालिफाई करोगे तभी वहां के एमबीबीएस, वहां की जो एमडी करके आओगे यहाँ पे वैलिड होगी, नहीं तो नहीं वैलिड होगी। इस टाइम इसका जो सक्सेस रेशियो जो बच्चे पास कर रहे हैं 20.89%, जो कि काफी अच्छा है, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये 20.89% बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है। अच्छा, ये ना हो कि इसको क्वालिफाई करने में 1-2 साल लगा दो, वरना और आपका एमबीएस का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो इसको आपको उसी साल क्वालिफाई कर लेना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आपको यहां पे इंटर्नशिप करनी पड़ती, तो वहां पे 6 साल पढ़ाई करके आओगे, फिर ये तुरंत अगर आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद यहां इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इसलिए मिनिमम मान के चलना 6 से 7 साल मिनिमम लगने वाले हैं अगर तुम अब्रॉड से एमबीएस कर रहे हो। तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा फीस जरूर कम हो जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। बाकी उसके बाद नॉर्मल है, आप एफएमजी निकाल लीजिए, जो कि अब एफएमजी की जगह पे हमको क्या देना पड़ेगा, नेक्स्ट, जो कि नया एग्जाम आ गया बच्चे, नेक्स्ट, ठीक है नहीं। एफएमजी की जगह नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि डिग्री में फर्क हो, जैसी आप इंडिया के अंदर डिग्री ले रहे हैं वैसी अब्रॉड के अंदर डिग्री ले रहे हैं। वहां से करने के बाद आप अपना टाइम पीजी में वेस्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि यार मेरे से अब नीट नहीं निकलेगा, इंडिया में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो चुपचाप आप फॉरेन से करके आइए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई भी डाउट होता है कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको किस कंट्री से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। बाकी पढ़ते रहो। जो लोग नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो, बच्चे अपने जज्बा बैच लॉन्च कर दिया है, उसमें जाके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब सारी चीजों को खत्म कर दो, सारा फोकस पढ़ाई पे करो, क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार होगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।